Find dy by dx, where x square plus y square of whole square equals to xy. हेलो डियर्स, टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। कैलकुलस से है, डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, dy by dx निकालना है, इट मींस x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। देखो इसमें एक्स स्क्वायर को हम a मान लेते हैं और वाई स्क्वायर को b मान लेते हैं। क्या बन गया, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। क्या होता है, क्लास 6-7 का फॉर्मूला है ये, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये फॉर्मूला। फिलहाल तो अभी ये वाला लगा दो। सो x का, चलो हर एक स्टेप को लिख दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, b के रूप में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो, और x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। देखो हम ये स्टेप को डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना, इसको ब्रेक करने के बाद ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन ये वाला स्टेप लिए क्योंकि कोई डाउट नहीं रहे इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको, आप ये समझने के बाद क्या है कि कैलकुलेशन को कम कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जानने के बाद, जानोगे नहीं तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसलिए समझने के लिए हम ये स्टेप भी, हर एक स्टेप को लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें से पहला टर्म है x का पावर 4, ठीक है, इसमें से पहला टर्म है x का पावर 4। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, पावर 4 है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो पहले x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्लियर। तो देखो ये डिफरेंशिएशन जो है बेसिक से हम बताते आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बताया है, यहां भी देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन कर कैसे रहे। तो पावर 4 का डिफरेंशिएशन, पावर 4 को n मान लो और ये x है तो बन गया x का पावर n। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाय dx, अब ये कुछ नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला है, n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला लगा देना, n के रूप में 4 है, 4x टू द पावर n माइनस 1 इनटू पावर 4 का काम खत्म। पावर 4 को अगर यहां बंद कर दे रहे तो क्या दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। सेम कंडीशन y वाला भी है, सिर्फ यहाँ x के जगह पे y है, फॉर्मूला वही लगेगा। n के रूप में 4 है, x टू द पावर n माइनस 1, तो x के रूप में y है, y टू द पावर 4 माइनस 1। पावर 4 का काम खत्म। अब उसके बाद क्या दिख रहा है, y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दो टर्म है, एक्स स्क्वायर एगो अलग, वाई स्क्वायर एगो अलग, और ये दोनों टर्म क्या है, इंटू के रूप में है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो एक्स स्क्वायर को आप u मान लो, वाई स्क्वायर को v मान लो, डी यू इंटू वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो u को पहले ऐसे ही छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ v u dv बाई dx प्लस, अब देखो v को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये फॉर्मूला लगाना है, क्लियर। लगा देते हैं ये फॉर्मूला। सो u को ऐसे ही छोड़ देना, यानी कि u के रूप में एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब फिर हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है ना। देखो इस फॉर्मूला या वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रूप में y है, n के रूप में 2, क्लियर। सो वाई स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, 2y टू द पावर 2 माइनस 1। पावर का काम खत्म, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, प्लस का साइन देना है फॉर्मूला के अनुसार। v क्या है, y स्क्वायर, v को ऐसे ही लिख दो। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर वही फॉर्मूला ऊपर वाला लगाएंगे, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1।
अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये नीचे वाला u इंटू वी फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, u को छोड़ दो, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v के रूप में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस का साइन, फिर अब v को छोड़ दो यानी कि y को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। क्लियर, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, अब क्या है, कैलकुलेशन है। सो और 4x क्यू हो जाएगा, ये पावर 4 माइनस 1 है तो 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy बाय dx प्लस, देखो 2 से गुना कर दे रहे हैं दोनों टर्म को, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई, हाँ पावर 2 है तो y dy बाई dx होगा प्लस 4, अब x हो जाएगा, देखो पावर 2 माइनस 1 तो x में, और y स्क्वायर है ना, और कुछ तो नहीं, इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत, डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, सो इस टर्म को एक साथ हम ले लेते हैं, तो 4y क्यूब डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स, इसको LHS से RHS में ला रहे हैं तो माइनस में x डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे जो है 4x क्यूब LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा, चलो ये वाला टर्म पहले लिख ले रहे हैं, y लिख लिए। अब देखो 4x क्यूब माइनस y माइनस 4x क्यूब, उसके बाद क्या बच रहा है, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला लेके जाना, 4x वाई स्क्वायर है ना, और कुछ तो नहीं है, और डी वाई बाई डी एक्स जो है तीनों में से बाहर निकाल लेना है, निकाल लिए, देखो इसमें से निकाले तो क्या बचा 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x इज इक्वल्स टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर, कुछ बचा तो नहीं, ठीक जा रहा है। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा जो निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो y, चलो यहां नीचे नहीं आगे तरफ लिख देते हैं, इसलिए dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर डिवाइड 4y क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस x, ये इसका dy बाय डी एक्स निकल गया है ना, 4y क्यूब यहां प्लस, ठीक है, मिला लो एक बार, सही है ना, ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक करना था इसको, ठीक है, उसके बाद क्या है कि फॉर्मूला जब ब्रेक करोगे तो डिफरेंशिएशन x का पावर 4, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x टू द पावर n वाला, सेम वही y टू द पावर 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या है u इंटू v के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला नीचे वाला लगेगा। क्लियर, फॉर्मूला लगाना, इसके बाद एक्स वाई में भी नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, डिफरेंशिएट कर देना, उसके बाद ये कैलकुलेशन है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स टर्म को एक साथ किए, उसके बाद उसमें से कॉमन निकालनी है, उसके बाद क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे फाइनल आंसर ये हो गया इसका। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।